ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। देखिए, बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अगर माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। तो माला का दाना बनने के लिए बाबा हम सबको एक ही एम देते हैं, बाप समान। जब हम सब बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हैं तो वो दाना जो है, मैं भी रख रही हूँ, आप भी रख रहे हैं और भी रख रहे हैं, तो वो दाना कैसा होगा? बाप समान होगा ना। बाप समान में थोड़ी बहुत फ़र्क हो जाएंगे, लाज ताना जाएगा, लेकिन सबने कोशिश तो बाप समान बनने की, तो माला में पिरोए जाएंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। बाबा को पसंद है सच्चाई, स्वयं सत्य है, बच्चों को भी सत्य स्वरूप में ही देखते हैं। परंतु बच्चे अगर सच्चाई सफाई से बाबा के साथ व्यवहार नहीं करते हैं तो बाबा को वो प्रिय नहीं लगता है। फिर वे बच्चे जो सच्चाई से पेश आते हैं वो समीप के बन जाते हैं, और वे बच्चे जो उसके ना वो फिर दूर रह जाते हैं, तो बाबा कुछ नहीं कर सकता। आज बाबा ने दूसरा भी प्रश्न हम बच्चों को दिया है कि बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। देखिए, बाबा से छिपता तो कुछ भी नहीं है। बाबा जो ये सारी रीज़न बता रहे हैं तो उससे स्पष्ट है कि उनको सब कुछ पता लगता है, छिपेगा क्या। तो छिपाने के बजाय जो कुछ है बाबा को स्पष्ट बताना, वो कल्याणकारी होता है। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना, मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना। मन मत पर या आसुरी मत पर नहीं चलना। ना अपनी मत पर चलो मनमानी, ना दूसरों की मत पर चलो, ना ही किसी और की मत पर चलो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चों ने ये निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से आत्माएं बिछड़ती हैं। ये जो कहा गया आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये वर्तमान समय के लिए है। हम आत्माएं परमात्मा से बिछुड़ करके आती हैं, सारा इसमें पार्ट प्ले करती हैं, और संगम पर कहते हैं हम बहुकाल से बिछड़े हुए हैं। और जब सुंदर मेला कर दिया, जब सतगुरु मिले देना, जब श्री बाबा ब्रह्मा रथ में आते हैं तो जो कल्प पहले वाली आत्माएं होती हैं वो खिंच कर आना शुरू हो जाती हैं। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे, ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहते हैं मैं इन
मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं। बाप समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व न चले, टीचर की सुने व न सुने, वो तो अपने लिए ही फायदा अथवा नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है, यह रूहानी बाप की बात। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु ये नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्मा बनती हैं। समझते हैं ये सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं। पूज्य और पुजारी का खेल। जो आत्माएं पूज्य होती हैं, शनै शनै उनकी ताकत घटती है, पुजारी बनती हैं, अपने मंदिर बना के अपनी पूजा करती हैं। तो बाबा कहते हैं, लोग समझते हैं कि सदा ही ऐसे रहें। नहीं, ये हीरो एक्टर्स हैं और हीरो एक्टर ही इसकी शुरुआत करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे सर्विस करते हैं, मनुष्य तो इस समय असुर बनते जाते हैं। इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इस बात पर है। श्री कृष्ण तो देहधारी है। सर्वव्यापी नहीं है, ये बात समझने की है। बाबा कहते हैं सारा मदार इस बात पर है। बाबा ने कहा कि तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हो गया। स्वर्ग जो शब्द कहा जाता है वो सत्युग की दुनिया के लिए, त्रेता के लिए नहीं। तो बाबा कहते हैं ये जो है तुम पुरुषार्थ जो कर रहे हो वो स्वर्ग में जाने का कर रहे हो, त्रेता में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते। 25% उसमें घटौती हो जाती है। फिर बाबा ने कहा त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे। तीर कमान लेके चल रहे हैं ना, युद्ध के संस्कार। जैसे बाबा ने कहा कि कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर संगम पर वही इम्तिहान पास करते हैं, जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। जैसे अब कर रहे हैं, जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वो नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी फूल है ना, काटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा ने बताया कि तुम क्या बन गए थे तुम गुलाब के फूल से अख के बन गए। कांटे एक दूसरे को दुख देने वाले बन गए। तुम ऐसे थे नहीं। तुम्हारा ओरिजिनल रूप तो देखो, देवी देवताओं का जिसको लोग पूज रहे हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है, ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बायोस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं। आगे ये बायोस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकलते हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। मतलब ये नई नई साइंस की इन्वेंशंस निकलती हैं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो देखते हैं साइंस की इन्वेंशन, परंतु ये 100 वर्ष के अंदर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जो सत्युगी तिलस्म है, जो सत्युगी जादू है, वो तो ज्ञान का जादू यहाँ से चढ़ता है। तो सत्युग में सब चीज़ इतनी हार्मनी वाली, सब चीज़ इतनी सतो प्रधान, ऐसा कैसे बन गया? तो रूप बाबा का वो जादू है। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे।
कहते तो सब है हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है। फिर बाबा ने कहा सारा मदार है याद की यात्रा पर। पहले बोला बाबा ने पढ़ाई पर, फिर बाबा ने कहा मदार है याद की यात्रा पर। क्योंकि पढ़ाई में ही याद भी आती है। पढ़ाई के हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, तो याद उसमें आती है। तो पढ़ाई का मतलब होता है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों। और जब बाबा ज्ञान कहते हैं तो वो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई अर्थात 4 सब्जेक्ट्स। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं, अच्छा भावी ऐसी थी। फिर समझते हैं आगे ऐसा ना हो, श्रीमत और आसुरी मत है। ये ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई न माने, बेहद के बाप ने इसे ब्रह्मा को निमित्त बनाया है, तो इनका ज़रूर मानना चाहिए ना। इसलिए ये बाबा कहते हैं माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा देती है। समझना चाहिए ईश्वरीय मत है। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा का सम्मान रखाते हैं। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो देता ही है, लेकिन ब्रह्मा जो है जिसने अपना तन मुझे दिया है, उसको भी तो सब कुछ पता होना चाहिए। तो ब्रह्मा की मत भी प्रसिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा को भी उतना ही महत्व हम बच्चों को देना। शिव बाबा सुनेगा किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति न रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु ये है अल्पकाल का सुख। उन्हों को बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। भारत में गरीब निवास हूँ। गरीब बच्चे ही स्वयं को पूरा बलिहार कर देते हैं। साहूकारों के दिल तो विदीर्ण होते हैं। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। बिल्कुल। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। देखिए इम्पोर्टेंट बात है, कईयों को वरदान मिलते हैं, पूछा जाए क्या वरदान? बाबा ने दिया तो है लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा। तो आपने वरदान लिया ही नहीं ना, रिजेक्ट कर दिया। वरदान को यूज़ करना ही वरदानी मूर्त बनना है। जो वरदान आपको मिला उसको यूज़ करो, यानी उसकी विधि प्रमाण चले। वरदान को विधि से ही यूज़ होगा। स्लोगन है अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।